दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 28 और 29 यानी कि 28 और 29 जून को आपकी परीक्षाएं थी दोनों की, यानी कि हेड मास्टर और हेड टीचर की। उसकी आंसर की भी जारी कर दिया गया। और आपको बता दें आंसर की जारी तो किया गया, यानी कि आयोग के द्वारा आंसर की जारी किया गया, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों के जो ऑप्शंस थे यानी कि आंसर थे वो गलत थे आंसर की में भी। उसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे आपत्ति दर्ज किया है। और आपकी आपत्ति अगर आप लोगों ने दर्ज किया है तो आपके नंबर बिल्कुल बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि आपके अगर यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स से आप मतलब कि 2-4 नंबर आगे हैं तो आपका निश्चित तौर पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस वीडियो में हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा उसको लेकर के बात करेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तुरंत आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। और आपको बता रहे हैं शुरू से ही, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, हमने शुरू से बता रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर इनकम्प्लीट पाया गया, यानी कि कोई भी त्रुटियां पाई गई डॉक्यूमेंट में, तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। इसलिए अभी भी टाइम है। अगर जिनका भी डिग्री हो, चाहे मार्कशीट हो, चाहे जो भी हो, अगर विद्यालय या कॉलेज पे है तो आप उसको जाकर के ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और 2 प्रतियों में उसके जो है कर लीजिए, यानी कि उसके फोटोकॉपी करा करके जो है अपना 2 प्रति में रख लीजिए, क्योंकि आपको जो है उसी प्रकार से देखने को मिलेंगी। और आपको बता दें कि यहाँ पे 65% आरक्षण मामले को देखते हुए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला इसको लेकर के, जब इसको समाप्त किया जाएगा तब क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और देखिए सीटें तो फुलफिल होंगी नहीं, ये सबको पता है कि सीटें रह जाएंगी खाली, और इतने नंबर वालों के यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो सारे यहाँ पे अपडेट आपको देने वाले हैं। और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए एक एक करके यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम रिजल्ट को लेकर के बात कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे कि प्रधान शिक्षक के रिजल्ट के लिए अभी करना होगा इंतजार, ठीक है। देखिए इसके पहले आपको जो है जुलाई के लास्ट तक रिजल्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पे मामला फंसा क्या है कि जो आपका 65% जो आरक्षण वाला मामला है उसकी वजह से जो है यहाँ पे सारा मामला जो है फंसा हुआ है, ठीक है। जैसे ये 65% वाला आरक्षण वाला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है ऑर्डर मिलेगा, वैसे ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो है जब तक ये क्लियर नहीं होगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे फैसला सुनाया जाएगा उसके आधार पे ही आपके जो है कट ऑफ और आपके जो है रिजल्ट दोनों जारी किए जाएंगे। कट ऑफ तो पहले ही आपकी जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट लेकिन बाद में हो सकता है जारी किया जाए, क्योंकि ये 65% आरक्षण के मामले को देखते हुए जो आपका रोस्टर यहाँ पे दिया गया था, यानी कि जो रोस्टर तैयार किया गया था, जो इसमें आपको जो है 40,247 पद बताए गए थे प्रधानाध्यापक के, ठीक है। और यानी कि हेड टीचर के और हेड मास्टर के जो आपके जो है 6100 यानी कि 6061 यहाँ पे पद थे। तो दोनों के जो है यहाँ पे काफ़ी असर देखने को मिलेगा। जो रोस्टर आपका यहाँ पे जारी किया गया था उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा, और प्रत्येक रिक्तियाँ जो होंगी उसमें रिक्तियाँ किसी में बढ़ेंगी तो किसी में घटेंगी। तो ये आपका हो गया 2 चीज़। रिजल्ट को लेकर के बात की कि रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है अपडेट। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 65% आरक्षण सीमा को लेकर के मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद ही जो है 87,000 जो है 774 प्रधान शिक्षक के लिए जो है रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। और उसके बाद से देखिए यहाँ देखिए प्रधानाध्यापक के 6,000 पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम जारी किया जाएगा, यानी कि प्रधानाध्यापक को प्रधान शिक्षक की संपन्न हो चुकी है। परिणाम की प्रक्रिया प्रगति पे है, और सूत्र की माने तो 15 अगस्त तक परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे एक अपडेट दिया गया था थोड़ा सा, यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया था। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा में 4,256 अतिथि शिक्षक शामिल हुए हैं। उन्हें 25 अंक का अधिकतम वेटेज दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे अतिथि शिक्षक इस भर्ती में कैसे यहाँ पे सम्मिलित हुए, यानी कि अगर प्रधान शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है। यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक हैं इसमें प्रधान शिक्षक भर्ती में वो शामिल नहीं हो पाएंगे, उनको जो है मौका इसमें नहीं दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक बताया जा रहा है कि 4,256 अतिथि शिक्षक शामिल हुए हैं। उन्हें
25 अंक का जो है अधिकतम वेटेज दिया जाएगा। देखिए अगर ये बात है तो यहाँ पे आपको जो है ये बीपीएससी की बात होगी, यानी कि बीपीएससी जो टीआरई 3.0 है उसके लिए बात की जा रही है, न कि आपकी यहाँ पे जो आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती है। देखिए उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को जो है लाभ मिलता है, न कि आपको प्रधान शिक्षक भर्ती में मिलेगा। यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर किसी ने यहाँ पर ये चीज़ें देखा होगा तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, यानी कि ये टीआरई 3.0 के लिए है, न कि प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए है। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि 65% आरक्षण मामले को देखते हुए आपकी सीटें खाली क्यों रह जाएंगी, क्योंकि इसको घटा करके अब जो है 50% आरक्षण पे ही लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे सीटें खाली क्यों रह जाएंगी, यहाँ पे एक चीज़ दिखा देते हैं आपको। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी उसमें 1,70,461 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें आपकी परीक्षा हुई थी 24, 25 और 26 और 27, ठीक है, 2023 को परीक्षा हुई थी, ये डेट थी। और 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक रिजल्ट को जारी किया गया था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 1,22,324 कैंडिडेट सफल हुए थे, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे नीचे, अगर यहाँ पे 1,70,264 या 61 करके है आपको, अभी हमने यहाँ पे बताया है, देखिए 461, ठीक है। अगर यहाँ पे चीज़ें समझिए, यहाँ पे 1,70,000 में से कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए थे, 1,70,000 में से 1,22,324, और आपकी सीटें खाली हुई थी, कितनी बची थी, वो 64,608 सीटें खाली रह गई थी, जिसे टीआरई 2 में जोड़ दिया गया था। देखिए अभी आपको बता दें कि जो प्रधान शिक्षक भर्ती है उसमें वो 40,000 जो आपके वैकेंसी हैं, यानी कि 40,247 जो आपके यहाँ पे सीटें हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें ये पूरी सीटें भर नहीं पाएंगी, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपकी सीटें खाली रह जाएंगी, जिसमें 1,19,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई मतलब कि परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1,19,000 में भी आपकी 40,000 सीटें फुलफिल नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे होंगे जो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है बीपीएससी के द्वारा उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो परीक्षा से उनको कोई मतलब नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 40 से 50% लोग ऐसे होते हैं जो पेपर ही देते हैं सिर्फ, ठीक है, यानी कि उनको वो सीरियस नहीं रहते हैं। सीरियस आपको जो है लगभग 40 से 45% कैंडिडेट ही जो है वो सीरियस रहते हैं अगर देखा जाए तो आपकी सीटें जो है वो खाली रहेंगी। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो यहाँ पे महिला तथा पुरुष की जो कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें थोड़ी सी, तो देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है आपको बताया गया था कि जो है बीपीएससी के द्वारा जो रखा गया है वो आपका जो है 40% अंक रखा गया है, यानी कि 60 नंबर, ठीक है। तो 60 नंबर रखा गया है तो कम से कम इसके ऊपर तो आपकी रहेगी, यानी कि हमने यहाँ पे 70 बना के रखा है कि आपके ये 70 रखा है, तो 70 से 75 के आसपास, मतलब कि उसमें से आप 5 नंबर जो है प्लस या माइनस उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें, जितने भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले हैं इसमें भी आपको जो है सेम कंडीशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह है, 40% इसमें भी आपके चाहिए नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये कि 60 नंबर इसमें भी आपको चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 65 से लेकर के 70 के आसपास जो है अगर कैंडिडेट हैं, आपको भी इसमें भी प्लस और माइनस यहाँ पे हमने पहले से ही मेंशन करके रखा है कि प्लस और माइनस, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस आपको 5 से 6 नंबर आपको यहाँ पे करने हैं, या तो आप घटा दीजिएगा या तो आपके जो है बढ़ जाएंगे। बीसी अगर बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें बीसी के लिए, तो आपको जो है 36.5% रखा गया है अंक, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है 54.75 ये आपके नंबर आ रहे हैं, यानी कि 55 अंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम 55 यानी कि 60 से लगा करके 65 के बीच प्लस माइनस आपको जो है 5 नंबर करने हैं, ये हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। और अभी महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, पुरुषों के लिए पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद से महिलाओं की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए ईबीसी की अगर बात करें, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैंडिडेट हैं उनके ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो है 34% रखा गया क्वालिफाई मार्क्स। इसका मतलब ये कि आपका 51 नंबर, तो यहाँ पे हमने जो है 55 से लगा करके, यानी कि 55 से लगा करके 60 के बीच प्लस माइनस आपको 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर आपको करने हैं प्लस माइनस। उसके बाद SC ST की बात करें, 32% मार्क्स चाहिए आपको, जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे 32% वाले। तो अगर 32% देखा जाए तो उनके जो है 48 नंबर हैं, यानी कि 48 नंबर आ पाएँ तो क्वालिफाई हैं, बीपीएससी जो पासिंग मार्क्स रखा है न्यूनतम वो। तो 48 में यहाँ पे देखिए हमने 50 से लगा करके 55 के बीच यहाँ पे रखा है, 50 से 55 के बीच यहाँ पे रखा है, प्लस माइनस आपको करने हैं। फ्रीडम फाइटर की बात करें यहाँ पे 50 से 52 के या 55 के आसपास जो है आपको
ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिनका भी सभी चीज़ डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, साथ ही साथ आप क्वालिफाइंग हो गए होंगे। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स पार करते हैं तब जाकर के आपके चांस बनते हैं। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स जो है पार नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, यानी कि पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। महिला की अगर बात करें, चाहे किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे बात करें महिलाओं के लिए, ठीक है, आप जितना हमने अभी बताया आपको, उसमें से आपको जो है 5 से 6 नंबर माइनस ही करके चलना है, क्योंकि इसमें जो है महिलाओं की जो पुरुषों की कट ऑफ होती है उससे कम होती है, यानी कि 5 से 6 नंबर तक जो है वो कम आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें 70 से 75 बताया गया आपको, तो यहाँ पे आप 55 मान के चलिए, यानी कि 55 से लेकर 60 के आसपास ये चीज़ें समझिए, ठीक है। EWS की बात करें तो यहाँ पे 58 से 60 के आसपास चलेंगे। उसके बाद BC की बात करें 60 से 65 बताया गया, तो यहाँ पे BC में जो है 57 से 58, और EBC में बात करें तो 55 से 57 के बीच महिलाओं की यहाँ पे, यानी कि देखिए सबसे अगर फ़ायदे की बात करें तो जो महिला कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा होगा। अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर रही होंगी तो वो उनको कोई भी नहीं रोक सकता है कि उनको जो है यहाँ से कोई बाहर कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए आप लोग जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, आप लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा। आपको निश्चित देखिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद से तुरंत जो है आपको नोटिस के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और जैसे ही आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आपके पास टाइम नहीं रहेगा किसी भी प्रमाण पत्र को बनवाने में या विद्यालय से लाने में। अगर आप इसके लिए यहाँ पे आपसे भूल हो गई, भूल चूक हो गई कुछ भी, तो आप बिल्कुल नुकसान में पड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखने हैं। डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा, और उसके लिए हम बता देंगे कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वीडियो में।